मुझे आपका एक और स्टेटमेंट याद आ रहा है। आपने एक बढ़िया जालीदार टोपी पहनी है और आप ये कहते हैं कि इस्लाम का आत्मसात कर लो, एक दिन पूरी दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगी। देखिए मैं क्या कहता हूँ समझिए, मैंने कहा था एक जलसे में, आप इस्लाम को नहीं समझते हो, इस्लाम हदीस को नहीं समझते हो, आप इस्लाम को मुसलमान ही नहीं, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी आत्मसात कर सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो मैंने उस जलसे में कहा कि यदि आज आप यदि इस्लाम के रास्ते चलते और इस्लाम की आइडियोलॉजी को अपने जीवन में उतारते, मुसलमान होना इस्लाम नहीं है, नमाज पढ़ लेना मुसलमान नहीं है, ज़कात 2 वक्त की दे देना या ईद में कुछ कर लेना इस्लाम नहीं है, मुसलमान नहीं है। यदि आप इस्लाम को समझना चाहते हो तो इस्लाम कभी भी आप उठा के देखो नफरत नहीं करता है, इस्लाम दुनिया में जवाब नहीं देता। मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा कि कोई किसी ने कहा नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर का मतलब समझो, वो क्या कह रहे हैं। वो एक ऐसी ताकत चाहते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ताकि हम एक अच्छे नेक काम के लिए, एक इंसानियत के लिए हम काम कर सकें, जाने जा सके, हमारी ताकत अल्लाह के लिए हो। तो आप किसी ने, पप्पू यादव ने थूक फेंक दिया आकाश पर, तो मेरे मुंह पर पड़ेगा। हमने कह दिया ये भगवान गलत है, हमने कह दिया अल्लाह गलत है, या मोहम्मद साहब को गाली दे दी, तो कुछ मुसलमान जो है यंग जनरेशन वो शुरू हो जाते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर फरसा उरसा लेकर के दिए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि हदीस में लिखा हुआ है कि तुमको तजिया मनाना है कि नहीं, गम मनाना है कि नहीं, तुम्हें दहेज लेना है कि नहीं, तुम्हें दिखावा करना है कि नहीं। इस्लाम जो इजाज़त देता है वो मुसलमान नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप इस्लाम को फॉलो करो और इस्लाम को अपने जीवन में आत्मसात करोगे तो कल के दिन हो सकता है लोगों को, गरीब और किसी को, पहले भी तो इस्लाम बुद्ध आए तो बुद्ध को लोगों ने आइडियोलॉजिकल कबूल किया कि नहीं किया, तो लोगों को जो विचारधारा अच्छा नहीं लगता है तो उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि किया कि नहीं किया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बुद्ध के बाद फिर इस्लाम भी आए, तो इस्लाम को मानने वाले लोग जो दुनिया में बने तो कहाँ से बने, सनातन से ही तो गए। तो मैंने कहा कि आज यदि हमारा आचरण मोहम्मद साहब का हुआ होता, उस रास्ते चलते, तो धीरे 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 मोहम्मद साहब के कारण जो इस्लाम बढ़े वो रुके हैं, असर पड़ा है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप यदि उस आचरण पर चलोगे तो लोग इस्लाम को कबूल करें।